नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पायल चौधरी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के धार्मिक आयोजन के दौरान हुआ हमला अब आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब यहूदी समुदाय अपना धार्मिक पर्व हनुक्का मना रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हमले को बेटे और बाप ने अंजाम दिया था। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक हमलावर मारा गया, जबकि दूसरा गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही बल्कि दुनिया भर में यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर भारत की बात करें तो राजस्थान के अजमेर शहर में यहूदियों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद है, जिसे खबाद हाउस कहा जाता है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पे क्या माहौल है। अजमेर का खबाद हाउस एक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करता है, जहां यहूदी और इजराइल समुदाय के लोग रहते भी हैं और अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और बाहर से आने वाले यहूदी पर्यटक भी यहां आते हैं। 2009 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से ही अजमेर स्थित में खबाद हाउस पहले से ही सुरक्षा घेरों में आता रहा है। सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद यहां सुरक्षा को लेकर क्या हालात है, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजमेर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे क्या माहौल है, खबाद हाउस के बाहर क्या चीजें चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां किस तरह अलर्ट मोड पर है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ है, पुष्कर तीर्थ नगरी में इजरायलियों का ये धर्म स्थल है बेथ खबाद हाउस, जिसके बाहर अभी हम लोग मौजूद है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है हमेशा 24 घंटे जो मुस्तैद रहती है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है हथियारबंद जवान, इसके अलावा जो है सुरक्षा गार्ड यहाँ पर जो है मौजूद है। ऊपर की साइड में भी जो सुरक्षा जो हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वो यहाँ पर जो है हमेशा सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर मौजूद रहती है। और जिस प्रकार कल जो ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी जो हमला हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी सतर्क हो चुकी है। हम बता दें, यहाँ पर पहले भी जिस प्रकार से एक हैगली नामक जो आतंकी था, उसके द्वारा यहाँ पर पहले भी जो रेकी की गई मुंबई हमले में, जब उसके पास में पुष्कर यहाँ का जो इजराइल बेथ खबाद का जो नक्शा मिला और उसके साथ साथ में कई उसके पास में जो है तथ्य मिले थे, तभी से इस जो यहूदियों का ये बेथ खबाद हाउस है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। जी, जो अजमेर का खबाद हाउस है वो यहूदी समुदाय के लिए काफी ज्यादा अहम माना जाता है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि अजमेर का खबाद हाउस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये किस तरह काम करता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीर्थ नगरी पुष्कर जो है, यहाँ पर करीबन पिछले 25 से 30 सालों से जो इजरायली पर्यटक है वो यहाँ आते हैं, और एकमात्र जो यहाँ पर जो इनका धर्म स्थल है यहाँ पर बना हुआ है। करीबन 25 साल पहले इस बेथ खबाद हाउस की यहाँ पर जो स्थापना हुई थी, और देश भर में हम बता दें कि करीबन 18 जो बेथ खबाद हाउस है इजरायली के, और पुष्कर तीर्थ नगरी में जो है खासकर जो है जगत पिता ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो तीर्थ नगरी पुष्कर में है। और इससे खासकर जो है विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुँचते हैं, और खासकर जो इजरायली जो पर्यटक है वो यहाँ पर अधिक समय तक यहाँ पर रुकते हैं। 8 माह यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी में वो रुकते हैं, और 4 माह अप्रैल माह से लेके सितंबर के मध्य तक जो है यहाँ इस बेथ खबाद हाउस के ताला लगा रहता है। यहाँ पर जो है मैनेजर है हनुमान प्रसाद बाकोलिया, उनके द्वारा भी बताया जाता है कि जिस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो बड़ी भी है, उसका भी एक कारण रहा है, क्योंकि पूर्व में 2008-9 में एक हैगली नामक जो आतंकी था उसके द्वारा रेकी की गई। रेकी कर उसके बाद वो 2 दिन यहाँ पर रुका। यहाँ
इसी बेडफोर्ड हाउस के सामने एक होटल है, उस होटल के अंदर वो 2 दिन यहाँ पर रुकता है और इसकी रेकी करता है। लेकिन जब मुंबई हमला जब होता है, उसके पास में वहाँ गिरफ्तारी के अंदर यहाँ के नक्शे और अन्य जो उसके द्वारा जो रेकी की गई वो तथ्य उसके पास में पाए जाते हैं। उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां, वो यहाँ पर 24 घंटे जो है मुस्तैद रहती है। हथियारबंद जवान यहाँ मुस्तैद रहते हैं। समय समय पे टीएससी और टैप और इसके अलावा जो है एटीएस की जो टीमें हैं वो बार बार यहाँ पर पहुंचती है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद जो व्यवस्था है उसकी निरीक्षण करती है। खासकर जो ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर जो है राजा और विदेशी पर्यटक आते हैं और खासकर जो इजरायली है वो उनका नाता काफी लंबे समय से पुष्कर तीर्थ नगरी से जुड़ा हुआ है। जी जैसे कि आपने बताया कि 2009 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद में भी यहूदी समुदाय और खबात जो हाउस है उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियां ज्यादातर अलर्ट पर ही रहती हैं। अभी का माहौल है, क्या लोगों के जी बीच में कोई खौफ और डर नजर आ रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ फिलहाल यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल एकदम जो सामान्य जो जीवन है वो चल रहा है और आसपास में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है डर का माहौल या वो वैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो यहाँ धर्मगुरु है वो और उनके साथ ही जो इजरायली जो पर्यटक है वो उनका अभी प्रे करने का समय है और वो अभी यहाँ पर प्रे कर रहे हैं अंदर की साइड में। जी जी, तो आप किसी हमें समुदाय से मतलब बातचीत करवा सकते हैं? आपको आसपास का कोई ऐसा विजुअल दिखा सकते हैं जहाँ पे हमें पता चले कि अभी लोगों के बीच में क्या माहौल है, सुरक्षा एजेंसियां किस तरह अलर्ट पर हैं? जी, मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़ारा दिखाए आसपास का। यहाँ पर सामान्य जीवन है। कुछ विदेशी पर्यटक जो है अन्य कंट्रियों के वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था आप गेट भवन हाउस का ही नज़ारा देख पा रहे हैं। सुरक्षा जो गार्ड है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामान्य एक जो जीवन जो चलता है उसी प्रकार से है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डर का माहौल या ऐसा कुछ नज़ारा नहीं है। चारों तरफ का आप जैसे हमें पता नज़ारा देख लगा है सकते कि हैं। जैसे हमें पता चला है कि जो दोनों आतंकी थे वो पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं, तो इस पर क्या इंडिया के अंदर या फिर अजमेर के अंदर थोड़ी बहुत हलचल या कुछ बातचीत नजर आ रही है आपको? ऐसा अभी तक कुछ है नहीं सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर है जिस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि हमेशा ही 24 घंटे जो सुरक्षा गार्ड है वो मौजूद रहते हैं। हथियारबंद जवान जो है वो यहाँ पर हमेशा 24 घंटे मौजूद रहते हैं, क्योंकि खासकर जो इजरायलियों का जो लगाव है और इजरायलियों का ये धर्म स्थल है, तो पुष्कर में किसी प्रकार की प्रशासन या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो बढ़ाई गई है। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद सीताराम गहलोत जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ यह आतंकी हमला एक बार फिर धार्मिक स्थलों और वहां रहने वाले समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी के साथ ऐसी ही और अपडेट के लिए देखते रहे पंजाब केसरी राजस्थान, और हमारी नजर लगातार बनी हुई है ऐसे ही नए मुद्दों पर।